हिम्मत और हौसला बड़ा अहम था, बड़े वो साथ होते थे। सर रास्ते में, जहाज में, वहां पे जब छोड़ के आ रहे थे, उस बारे में अगर कुछ बताएं तो सर प्लीज। संदेला साहब, बिल्कुल मुझे वो याद है। मैं यहाँ से गया था पाकिस्तान से, और बेगम साहिबा खासी अलील थी और आईसीयू में थी। तो मैं भी सुबह 11 बजे पहुंच जाता था हॉस्पिटल। मियाँ साहब होते थे, मरियम होती थी, अ, दूसरे बच्चे उनके होते थे, और वहाँ बैठ के डॉक्टर से मुशावरत होती थी, दुआ होती थी उनकी सेहतयाबी के लिए। फिर जब वापसी का प्रोग्राम बनने लगा तो मैंने अपनी राय दी। तो मैंने देखा कि मुझे तवक्को थी और मेरे जहन में ये था कि शायद मरियम ये कहे कि जी नहीं जी, अम्मी को तो इस साल में छोड़ के हम बिल्कुल नहीं जा सकते। ये सजा हो चुकी थी मियाँ जी। साहब को, और हमें ये पता था कि उन्होंने जाते ही गिरफ्तार कर लेना है। अ, लेकिन मैंने देखा कि मरियम ने अनलाइक जो होता है लड़कियां या बच्चियां, बड़ी बहादुरी और बड़ी हिम्मत के साथ कहा कि अबू, अगर हम अ, इस अवाम के सामने, अवाम की खिदमत के लिए, अवाम के मफाद के लिए, अवाम के मुस्तकबिल के लिए कोई जंग लड़ रहे हैं, तो हमें जंग को तो जंगी उसूलों पे ही लड़ना पड़ेगा। अम्मी को हम खुदा हाफिज भी कह सकते हैं, लेकिन हम वहाँ ये मैसेज नहीं दे सकते कि हम डर गए हैं और हम कैद में नहीं जाना चाहते। लिहाजा मैं तो अंकल की राय से बिल्कुल इतफाक करती। तो मरियम की ये जो क्वालिटी है बहादुरी की और दलेरी की, और फिर रास्ते में भी हम जो जहाज में हम आए, फिर शायद कतर में हम ठहरे, कुवैत में किसी एक जगह ठहरे थे, और 2-3 घंटे वहां ठहरे। हम तीनों इकट्ठे ही थे और जी। बातचीत होती रहती थी। मैंने घबराहट का ये था कि माँ है, बिस्तरे मर पे छोड़ के आए हैं, वो एक दुख, एक रंज। और मियाँ साहब को तो अब तक है इस चीज का रंज कि मैं एक ऐसे वक्त में उनको छोड़ के आ गया था जब वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। लेकिन किसी को ये रिग्रेट नहीं है कि हम क्यों आए। वो यही है कि जी हम रास्ते में भी जो गुफ्तगू होती रही, बातें होती रही, मैं उनका जाती तौर पे गवाह हूँ। मियाँ साहब के अंदर भी कभी मैंने कमजोरी नहीं देखी किसी भी पहलू से। बाकी रिश्तों का दर्द होता है, गम होता है। बेगम के साथ उनकी जो एसोसिएशन थी वो मैं जानता हूँ। वो अब तक भी जब बैठते हैं, बात करते हैं, तो उनकी आंखें भर आती हैं। लेकिन एक बाहिम्मत शख्स की तरह वो आए, और जो कुछ सलूक हुआ उनका मैंने वो भी अपनी आंखों से देखा कि एयरपोर्ट पे जो जिस तरह बर्ताव किया गया उनके साथ, और जिस तरह पकड़ जकड़ के उनको तैयारे में, जहाज में डाला गया और फिर अडयाला पहुंचाया गया। फिर अडयाला में पहली रात किस तरह वो जमीन पे सोए, और क्या उन पे गुजरी, वो खुद तो बयान भी नहीं करते इन बातों को। लेकिन इस रास्ते से मियाँ साहब को हटाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि उन्होंने अजियतें भी सह ली हैं, मुश्किलात भी बर्दाश्त कर लिए हैं, इक़्तिदार की जो लज्जतें होती हैं वो भी देख ली हैं। अब ये चाहते हैं कि इन सब चीजों से मावरा होके हमारी जिद्दोजहद का मकसद या मंजिल ये नहीं होनी चाहिए कि हमने इक़्तिदार कैसे हासिल करना है और कुर्सी कैसे हासिल करना है। हमारी मंजिल अब ये होनी चाहिए कि वो बीमारियां जिन्होंने पाकिस्तान को मुश्किलात से दो चार किया, तनहा किया, पसमानदा किया, गरीब किया, गैर जमहूरी मुल्क बना दिया, राय की आज़ादी को कुचल दिया, बुनियादी हकूक खत्म हो गए, इन चीजों से अब पाकिस्तान को निकाल के उस रास्ते पे डाला जाए जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुतमईन नजर था, जो हम सब की ख्वाहिश और ख्वाब हैं, जो पाकिस्तान के नौजवानों के ख्वाब हैं। तो ये एक बड़ा